पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 30। जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड है, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। और जी एडवांस के लिए रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनेमिक्स जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 2-3 रहते ही रहते हैं। अगर इस पर लार्ज स्केल पर प्रॉब्लम का अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो क्वेश्चन निश्चित रूप से बन के आता है। तो मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, इसके माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। कहता है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L कंटेन ए मास M इज kept ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल विथ ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। एक मासलेस स्ट्रिंग है जिसका लंबाई L है, उससे एक थीन रॉड कनेक्ट है। एक रॉड जो है वह कनेक्ट है स्ट्रिंग के हेल्प से। एक रॉड जो है वह कनेक्ट है, उसका भी लेंथ क्या है L। ओ पॉइंट या स्ट्रिंग लेंथ L। ये आपका हो गया रॉड। Frictionless horizontal table with the massless string of length L fixed on the one end. The other end of the string is pivoted to a point O. Other end जो है O पॉइंट से क्या है, पिवोट किया हुआ अटैच है। If horizontal impulse P is imparted to rod at a distance x equal to L/N, इसके रॉड के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक इंपल्स दिया जा रहा है। वह इंपल्स क्या है, P है और डिस्टेंस L/N है। सेंटर से रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां हो गया, तो L/2 डिस्टेंस। प्योर मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। कहता देन द रॉड स्टार्ट रिवॉल्विंग टुगेदर अराउंड द पॉइंट O। रॉड रिमेन्स अलाइन विद द स्ट्रिंग। और रॉड और स्ट्रिंग हमेशा एक दूसरे के लाइन में ही रहता है और वो पॉइंट के अबाउट पूरा सिस्टम जो है वह रोटेट करेगा। इन सच ए केस वैल्यू ऑफ n इज, तो इस अवस्था में n का वैल्यू क्या होगा यही फाइंड करना है। इम्पल्स का ऐसा क्वेश्चन आप जनरली बहुत सारा देखे होंगे और इसका बनाने का आसान टेक्निक है कि जैसे हम इम्पल्स यहाँ से देंगे, इसके सेंटर ऑफ मास को ट्रांसलेशनल वेलोसिटी मिल जाएगा। इसलिए इम्पल्स क्या है, शॉर्ट टाइम में ह्यूज फोर्स जो बॉडी पर लगता है उसी को कहता है इम्पल्स। तो इम्पल्स आप जानते हैं फोर्स गुना टाइम इंटरवल, दैट कॉल्ड इम्पल्स। इसको कैलकुलस में F/dt लिखेंगे। ये इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इक्वेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। इम्पल्स इसी को कहते हैं इम्पल्स F/dt इक्वल टू m VCM। इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है। इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट। अब जो है दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क का इम्पल्स, ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है। और दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं रोटेशनल मोशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं रोटेशनल मोशन। इम्पल्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आप यहां लग रहा है F/dt इम्पल्स, यही कहलाता है P। तो F और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 प्लस L प्लस L/n आ जाएगा 3L/2 प्लस L/n और इनटू dt इक्वल
चेंज इन एंगुलर, इसके बाद टॉर्क लिखा है, इसी के बाद चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, यहाँ लिखा गया अबाउट पॉइंट, ओ पॉइंट के अबाउट, राइट। एफ डी टी का इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं एम्बिशियन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, एफ डी टी इक्वल टू एम वी सी एम इक्वल टू इंटू 3Ly2 प्लस Ly n, राइट। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम फाइनल ICM इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, m VCM L कॉमन ले लीजिए, 3y2 प्लस 1yn मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। CM के अबाउट पढ़े, अब इस पॉइंट को निकालना है, रड का हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस, यहां से इसकी दूरी m इंटू 3Ly2 का होल स्क्वायर इंटू एंगुलर स्पीड ओमेगा, जगह कम पड़ रहा है इसको इधर लिख दें, m VCM L कॉमन आ जाएगा, 3y2 प्लस 1yn इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m3Ly2 का होल स्क्वायर और इनटू ओमेगा, और इसको आप सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, L लिखा हुआ है, कैपिटल L हम लिख रहे हैं तो कैपिटल L का स्क्वायर, कैपिटल L का स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा, m L कट जाएगा, VCM इंटू 3y2 प्लस 1y इक्वल, ये आ जाएगा L कैंसिल हो जाएगा, M कैंसिल हो जाएगा, L आ जाएगा 1y12 प्लस 9y4, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, इस VCM अपॉन 3Ly, इस पॉइंट पर ओ पॉइंट के बाद सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी तो लिख सकते हैं VCM अपॉन, VCM से VCM कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो जाएगा, 3y2 प्लस 1yn इक्वल टू, राइट, 2y3 1y12 प्लस 9y4, अब क्या लिखेंगे इसको, 3y2 प्लस 1y, राइट, 6 18 हो जाएगा प्लस 3/2 कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 1/18, दिस राइट है आंसर। इस तरह से आप जो है इम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से, और आपको इस तरह का कंसेप्ट सॉल्यूशन आपके पास डायरेक्ट पहुंचे, उसके लिए इस चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि फिजिक्स सीखने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है।